इम्पोर्टेंस क्या है ये बताना है, इसका यूज कहाँ कहाँ मिलता है देखने को। तो ये देखो बेटा, इम्पोर्टेंस, इनका इम्पोर्टेंस क्या है बेटा, ये देखो 1 by 1 समझते हैं। मैं हूं या आप लोग हैं, अर्थ पे खड़े हैं। क्यों अर्थ पे खड़े हैं? क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होती है। मैं अर्थ पे फोर्स लगाता हूं, अर्थ मेरे फोर्स लगाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉइंट पहला बना सकते हैं हम, वी स्टे ऑन द अर्थ। ये हो गया इनका इंपॉर्टेंस। दूसरा, यहां पे मैं हूं, सांस ले रहा हूं, ऑक्सीजन ले रहा हूं, उसके पीछे यहाँ पे इनका भी इंपॉर्टेंस है। मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, जैसे देखो बेटा, इसको पहले लिख लेते हैं, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कई गैसें हैं, उसमें एक ऑक्सीजन है जिसको हम ले रहे हैं। तो ये भी इनका इंपॉर्टेंस है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। देखो बेटा, तो ये लिखा हमने एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। कोई पूछे और डिटेल बताओ, तो इसको कैसे बताते हैं? ये अर्थ हो गया, और अर्थ के चारों दूर 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 दूर, बहुत दूर, अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी, अनंत एयर पार्टिकल्स है। अर्थ के चारों दूर, बहुत दूर कर सकते हैं, अप टू अनंत तक, इनफाइनाइट तक। क्या है ये? ऑक्सीजन है, वहां पे एयर का पार्टिकल है। तो यहाँ पे ये हो गया एयर का पार्टिकल, दूर, बहुत दूर और दूर, चारों तरफ क्या है? एयर के पार्टिकल है, अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक, अर्थ से दूर तक। अब क्या होता है, अर्थ क्या करती है, एयर के पार्टिकल्स को अपनी ओर खींचती है। एयर के पार्टिकल को क्या करेगी? अपनी ओर खींचती है। तो ये देखो, और मान लो एयर का पार्टिकल है, इसको अपनी ओर खींचती है। तो ये पार्टिकल क्या करता है? अर्थ पे फोर्स लगाता है, ये अर्थ पे फोर्स लगाता है, यहाँ पे फोर्स लगाता है, ये फोर्स लगाता है अर्थ के सरफेस पे। तो यहाँ पे देखो, ये कहा जा रहा है अर्थ के चारों दूर, बहुत दूर तक क्या है? एयर के पार्टिकल्स है, एटम है, मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करते हैं? अर्थ के सरफेस पे फोर्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? अर्थ उस पार्टिकल को अपनी ओर खींचती है। अब ये पार्टिकल क्या करेगा? इस पे फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंस हो गया। अगला देखते हैं बच्चों, रेनफॉल होती है, बारिश गिरती है अर्थ पे। स्नोफॉल होती है, स्नोफॉल। कुछ शॉर्ट वीडियो डाला हूं बच्चों, देखने का, जरूर देखने का। स्नोफॉल, बर्फ के ऊपर ऐसे खड़े होकर मैं कई ऐसे शॉर्ट वीडियो बना रखा हूँ फिजिक्स का, क्लास 9 का ही, उसमें देखने का। रेनफॉल और स्नोफॉल का भी इनका इंपॉर्टेंस है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का। तो यहाँ पे रेनफॉल होगी या स्नोफॉल होता है। तो देखो बेटा, अगर रेन है, रेन की ड्रॉप है, छोटी या बड़ी, उसमें मास होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg फोर्स नीचे की तरफ होता है, वहां भी फोर्स की बात होती है। बिना फोर्स के वो क्या होगा? नीचे की तरफ नहीं आती है। तो यहाँ पे रेनफॉल और स्नोफॉल भी क्या होता है? इसके इंपॉर्टेंस है। अगला पॉइंट क्या है बेटा, पीछे वाले न्यूमेरिकल में ये बताया कि जितने भी प्लैनेट होते हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, सन के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। और कोई पूछते हैं क्यों रिवॉल्व करते हैं, तो हम ये कहते हैं इनके बीच में एक फोर्स लगता है, और फोर्स की क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी या जस्ट सफिशिएंट फोर्स कितना होता है? mv²/r। इसको आगे चल के पढ़ोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, हम बता सकते हैं बेटा, ऑल द प्लैनेट्स revolve around the sun,
सन के अराउंड सभी प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उसमें एक न्यूमेरिकल बताया था जस्ट इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अर्थ हो गया और मून हो गया। मून रिवॉल्व करता है, जैसे सर्कुलर पाथ होता है और प्लैनेट होता है इलिप्टिकल पाथ होता है उनका, तो वो रिवॉल्व करते हैं। तो रिवॉल्व क्यों करते हैं, क्योंकि अर्थ क्या करती है, एक फोर्स लगाती है मून पे, और फोर्स की क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी या एक जस्ट सफिशिएंट फोर्स होता है। वो कितना होता है, v²/r के बराबर। बहुत डिटेल बताया हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में उसको देखना बेटा। वही पॉइंट उठा के यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। आगे अगर स्काई में एक स्टार यहाँ है, दूसरा स्टार यहाँ है, तीसरा यहाँ है, अलग अलग स्टार है, कई जगह अलग अलग लोकेशन पे स्टार लोकेटेड है, तो उनके बीच फोर्स का कैलकुलेशन करना हो तब यही हेल्प होगा। यही इनका इंपॉर्टेंस है, इनके हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। हम ये लिखते हैं टू कैलकुलेट द फोर्सेज between different stars स्टार के बीच में फोर्स का कैलकुलेशन करना हो तो क्या करेंगे, ये हेल्प करता है यहाँ पे। इनका इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। आगे देखो बेटा, मोबाइल है उसमें सिग्नल आता है, हम टीवी देखते हैं उसमें सिग्नल आता है। ये क्यों आता है, सैटेलाइट का नाम आता है। तो जितने भी आर्टिफिशियल है या नेचुरल सैटेलाइट है वो भी रिवॉल्व करते रहते हैं। वो रिवॉल्व क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात आती है, mv²/r। अर्थ और उनके बीच में क्या होता है, एक जस्ट सफिशिएंट फोर्स होता है या पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फोर्स होता है। उसकी वजह से वो ना तो ज्यादा नीचे आ पाता है, ना वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के और बाहर जा पाता है, और एक क्या करता है, वो पाथ में एक घूमते रहता है, जिसमें सर्कुलर इलिप्टिकल पाथ होता है, उसमें घूमते रहता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये हो गया बेटा अगला पॉइंट। तो यहाँ देखो, जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, वहां पे भी फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, बनाता है। वहीं क्या हो जाता है, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। यहाँ पे सैटेलाइट घूमता है, वो सैटेलाइट को भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। वहीं क्या करता है, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वहीं क्या देता है, बना देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बनाता है। अगला पॉइंट क्या है, हिंदी में आता है बेटा, हिंदी में नेम है उसका बेटा ज्वार भाटा। हिंदी यहां लिख देता हूं, ज्वार भाटा। टाइड्स कहां पे बेटा, टाइड्स इन द ओशियन, समुद्र में, इन द ओशियन। देखो बेटा, सातवां पॉइंट क्या बन गया हमारा, टाइड्स क्या है, टाइड्स दो तरह का होता है। एक क्या होता है, हाई होता है, एक लो होता है। तो यहाँ पे टाइड्स क्यों आता है, ये जो पढ़ रहे हैं बार बार, एक फार्मूला जो है बराबर G(m1m2/r²) ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और बाद में ये पढ़ रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। वही फोर्स क्या बन जाता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। ये सब फोर्स की बात लाके लास्ट पॉइंट ये बना रहे हैं हम लोग, टाइड्स इन द ओशियन। टाइड्स क्यों आता है, देखो बेटा, ये अर्थ हो गई, ये मून हो गया। मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, घूमते रहता है। तो मून क्या करता है, फोर्स लगाता है। फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, फोर्स कहाँ लगाता है, जहां अर्थ है, अर्थ पे जहां पानी है, जहां ओशियन है,
उस पर फोर्स लगाता है और वो फ्लूइड वो वाटर क्या करता है, ऊपर की तरफ उड़ता है, वहां पे टाइड्स आती है, हाई आती है लो आती है, हाई आती है लो आती है, वहां पे टाइड्स होती है। तो टाइड्स कितने तरीके का होता है बेटा, एक होता है हाई, दूसरा क्या होता है लो। हाई टाइड लो टाइड होता है, दो तरीके का टाइड्स होता है। तो इसको ये देखो बेटा, अगर ज्वार भाटा आ गया, ठीक है, अगर मून ने क्या किया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से टाइड टाइड क्रिएट हुआ, अगर टाइड, और टाइड कहाँ क्रिएट हुआ, ओशियन में। अगर ये टाइड आया तो दो तरीके का टाइड होता है, एक हाई होता है, लो होता है। अगर तो इसी टाइड्स का यूज करके देखो तीन बड़े बड़े क्या बेनिफिट हम उठाते हैं, यानी हम उसका लाभ उठाते हैं। कैसे, एक होता है, एक जो होगा बेटा फिशिंग, मछली, जैसे समुद्र की लहरें ऐसे उठती हैं ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर की तरफ, उसी के साथ मछलियां भी चली जाती हैं, मछली जाती हैं, और जैसे किनारे तक गया, पानी की लहरें गई, फिर वापस आती है, मछली वहां मिल जाती है। फिशिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है फिशिंग। तो यहाँ पे हो गया बेटा फिशिंग। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से हो रहा है, फिशिंग। अगला, इस टाइड का अगला और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। आप पढ़ोगे अगले क्लास में, और क्लास 10th में, तो वहां पे पढ़ोगे टरबाइन, टरबाइन से टरबाइन घूमती है। तो जैसे जैसे टाइड आती है, हाई टाइड टाइड आती है, तो वो क्या करती है, टाइड गई तो हम टरबाइन आगे कनेक्ट किए रहते हैं, वो टरबाइन को वो वाटर क्या करता है, टच करता है, तो वैसे टरबाइन घूमती है। अब फिर लौटने के टाइम जब फिर वापस आती है, वहीं वहीं पानी जब वापस आती है, फिर टरबाइन घूमता है। तो वहां पे हमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट होता है। ये हो गया। अगला बेनिफिट क्या होता है बेटा, इसी टाइप की वजह से, और अगला बेनिफिट क्या होता है, नेविगेशन, नेविगेशन, नेविगेशन। अगर कोई सीप उतारना है पानी में, तो देखो बेटा, ऐसे गेट रहेगा, दो गेट रहेंगे बड़े बड़े, तो क्या होता है, उधर से टाइड आती है, गेट खोल देते हैं, पानी इधर आ जाती है, फिर गेट को बंद कर देते हैं, और इस साइड पानी जमा होती है, इसी पे क्या करते हैं, सीप को उतार देते हैं। अब फिर क्या करता है, इस सीप को आगे भेजना होना, तो इस गेट को खोलते हैं, तो सीप पानी के साथ आगे निकल जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट और क्या होता है, नेविगेशन का होता है। तो टाइड का बेनिफिट हुआ, तो हम ये बता रहे हैं बेटा, ये इंपोर्टेंस इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसमें क्या बताया हमने, पहला, वी स्टे ऑन द अर्थ, हम अर्थ पे खड़े होते हैं, खड़े हैं क्यों, यूनिवर्सल, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एटमॉस्फेयर, अर्थ के अराउंड चारों तरफ क्या है, दूर 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 इनफाइनाइट तक क्या है, एयर के पार्टिकल है। एयर का पार्टिकल क्यों, क्योंकि वहां पर उस पर भी एक फोर्स लगती है, अर्थ क्या करती है, उसको अपनी ओर खींचती है। जब वो खींचेगी एयर पार्टिकल को, तो एयर पार्टिकल भी क्या करता है, अर्थ की सरफेस को दबाता है, और हायर क्लास में पढ़ोगे जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और रेनफॉल होता है, रेनफॉल होता है, उसमें भी फोर्स का कंट्रीब्यूशन है, स्नोफॉल होता है, उसमें भी फोर्स का कंट्रीब्यूशन है। और जितने भी प्लानेट होते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होती है, जो और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होती है। और अगर यहाँ पे एक स्टार है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे स्टार है, तो वहां पे क्या करोगे, उनके बीच का फोर्स का कैलकुलेशन करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले का यूज करते हैं, बराबर G m1m2/r², जिसमें जिसको बोलते हैं क्या, F2 यूनिवर्सल, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और G क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अगला पॉइंट क्या है कि जितने भी सैटेलाइट होते हैं, उसमें नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, जो रिवॉल्व करते हैं, उनको भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, mv²/r, जो क्वेश्चन नंबर 5 में बता रखा हूँ। तो एक बार समझना कि कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आता है, कितना आता है, क्यों करते हैं, उस क्वेश्चन नंबर 5 में। तो वहां पे इस सैटेलाइट की जहां बात आएगी, तो वहां भी फोर्स की बात आती है। टाइड्स, टाइड्स जब क्या करते हैं, मून खींचता है, मून फोर्स लगाता है वाटर पे, तो वैसे जिसको ज्वार भाटा बोलते हैं, ऐसे लहरें ऐसे उठती हैं। तो वहां पे उस लहर का यूज करके, उस टाइड का यूज करके हम क्या 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 बेनिफिट उठाते हैं, फिशिंग, पानी की लहर के साथ मछलियां आती हैं, फिर पानी वापस गया, मछली बाहर, फिशिंग का बेनिफिट होता है।
किनारे से फिशिंग हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी, हाई टाइड रहता है, टरबाइन लगा दो, जब टाइड जाएगी उसकी तरफ तो उसको टच करेगी, टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, फिर वापस आएगा तो फिर से उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी बराबर मिलता है टाइड से। और नेविगेशन, मैंने ये बताया नेविगेशन में क्या होता है, ऐसे 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 सी हो गया तो इस यहाँ पे दो ऐसे गेट बने रहते हैं। जैसे वहां से हाई टाइड आती है तो क्या होता है, इन दोनों को ओपन कर दिया जाता है, पानी इधर की तरफ आता है, फिर इस गेट को बंद कर देते हैं और जो पानी इधर जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इस पे शिप को उतारो, फिर इसको भेजना और दूर कहीं, तो इन दोनों गेट को खोल देते हैं और शिप क्या होती है, चली जाती है आगे की तरफ। ये है इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसे वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और माँ बाप का केयर बराबर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।